श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण विस्तृत कथा। एक आदर्श परिवार और समय का चक्र। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत बड़ा शहर था। वहां लाखों लोग रहते थे। उसी शहर में शीला नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला स्वभाव से बहुत ही धार्मिक, सुशील और संतोषी थी। उसका पति भी बहुत मेहनती और ईमानदार था। वे दोनों भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और जो कुछ भी कमाते उसी में सुखी रहते थे। शहर के लोग शीला के व्यवहार की प्रशंसा करते थे, परंतु कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शीला के पति की संगति बुरे लोगों के साथ हो गई। धीरे धीरे उसे जल्द अमीर बनने का लालच जाग गया और वो जुए सट्टे की दलदल में फंस गया। देखते ही देखते घर की सारी जमा पूंजी, गहने और संपत्ति समाप्त हो गई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके लिए एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया। शीला का धैर्य और दुख। पति की बुरी आदतों के कारण मोहल्ले में उनकी बदनामी होने लगी। शीला को अब कोई सम्मान की नजर से नहीं देखता था। वो बहुत दुखी रहती थी, लेकिन उसने कभी अपना आपा नहीं खोया और न ही अपने पति को बुरा भला कहा। वह दिन रात माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती कि उसके पति को सद्बुद्धि मिले और उनका घर फिर से बस जाए। 3 मां लक्ष्मी का दिव्य आगमन। एक शुक्रवार की दोपहर शीला अपने फटे हुए आंगन में बैठी भगवान का ध्यान कर रही थी। तभी द्वार पर एक वृद्ध महिला खड़ी दिखाई दी। उनके चेहरे पर अपूर्व शांति और तेज था। शीला ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और आदर के साथ घर के भीतर ले आई। शीला ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, माँ, मेरा सुखी संसार बिखर गया है। मेरे पति गलत रास्ते पर चले गए हैं। अब मैं क्या करूं? वृद्ध महिला जो स्वयं ने प्यार से शीला के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी घबरा मत। लक्ष्मी माता तो प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। वे अपने भक्तों के दुख कभी नहीं देख सकती। तू वैभव लक्ष्मी व्रत कर, इससे तेरे पति का मन बदल जाएगा और घर में फिर से वैभव लौट आएगा। 4 व्रत की विधि का ज्ञान। शीला ने उत्सुकता से विधि पूछी। माजी ने बताया, यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शाम के समय स्नान करके साफ कपड़े पहनो। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाओ और उस पर मुट्ठी भर चावल की ढेरी बनाओ। उस पर तांबे का कलश रखो। कलश पर एक छोटी कटोरी में सोने या चांदी का कोई गहना या सिक्का रखो। माता लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी रूप का ध्यान करो। उन्हें लाल फूल, गंध और सफेद मिठाई का भोग लगाओ। व्रत की कथा पढ़ो और अंत में लक्ष्मी जी की आरती करो। इतना कहकर वो वृद्ध महिला अंतर ध्यान हो गई। शीला समझ गई कि वे साक्षात माता लक्ष्मी ही थीं। 5 चमत्कार और उद्यापन। शीला ने अगले ही शुक्रवार से पूरी श्रद्धा के साथ व्रत शुरू किया। पहले ही शुक्रवार को व्रत पूरा करने के बाद जब उसका पति घर आया तो उसका स्वभाव बदला हुआ था। उसने जुआ न खेलने की कसम खाई और कड़ी मेहनत करने का वादा किया। शीला ने 21 शुक्रवार तक ये व्रत किया। अंतिम शुक्रवार को उसने उद्यापन किया। उसने 7 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराया और उन्हें वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी ताकि अन्य लोग भी माता की महिमा जान सकें। 6 सुखद समापन। माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से शीला का घर फिर से धन धान्य से भर गया। उसका पति शहर का प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। वे दोनों फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, माता उसकी दरिद्रता दूर कर उसे सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। पूजा के समय बोलने का मुख्य मंत्र, या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडांशु तेजस्विनी, ग्रेटर देन या रक्ता रुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी।